अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें कहा था मार्क्स obtained by 80 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन अ मॉक टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स आर गिवन। एक मॉक टेस्ट हुआ है मैथमेटिक्स का, उसमें बच्चा मार्क्स दिए गए हैं 80 स्टूडेंट्स के। तो ये डाटा किसका है? मार्क्स ऑफ 80 स्टूडेंट इन टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स। और हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ द डाटा। इस डाटा का मीडियन एंड मोड फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना बच्चा। अब बच्चा ध्यान से देखो, इस डाटा में हमें जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी है ना, कुछ अलग तरीके से दी है। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं है। लाइक जैसे हमें क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 इस तरह से होता है, और इधर फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम होता है, उस वे में नहीं दिया। हमें कैसे दे दिया? लाइक 0 एंड अबव में कितने स्टूडेंट है? 80, 10 एंड अबव में 77, और 20 एंड अबव में 72, और इस तरह से करते करते 100 एंड अबव में 0 दिए हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ना बच्चा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। देखो 0 एंड अबव नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है बच्चा? 80, 10 एंड अबव 77। तो ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। सबसे पहले तो आप ये माइंड में रखो, और इसको हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। ओके, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम एक कॉलम बनाएंगे क्लास इंटरवल का। क्लास इंटरवल किस फॉर्म में? मार्क्स की फॉर्म में ही है। तो इधर लिखिए मार्क्स, और ब्रैकेट में लिख देना क्लास इंटरवल, क्योंकि अभी तक जगह नहीं है तो मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ CI, क्लास इंटरवल। अब मार्क्स में फर्स्ट क्लास इंटरवल क्या होगा बच्चा? देखो 0 एंड अबव है मार्क्स वाले कॉलम में, देखो जो इधर दिया है 0 एंड अबव, देन 10 एंड अबव। तो इनमें कितने कितने का डिफरेंस है? सब में 10 ईच का डिफरेंस है, सब में 10 10 का डिफरेंस है। तो क्लास साइज जो रहेगा ना क्लास इंटरवल का, 10 का रहेगा। लाइक फर्स्ट क्लास इंटरवल बनेगा 0 to 10, सेकंड क्लास इंटरवल होगा 10 to 20, यानी कि सब में जो डिफरेंस है 10 10 का है क्लास इंटरवल में। लाइक 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। चाहे तो हम लिख सकते हैं 100 to 110, लेकिन बच्चा जो 100 एंड अबव, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो हमें 0 दे रखा है, 0 दे रखा है ना। तो जब नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। जब हम मीडियन या मोड या मीन भी निकालें तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट है ही नहीं 100 एंड अबव, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम ये वाली क्लास इंटरवल नहीं देंगे। ओके, तो ओनली हम 90 to 100 तक लेंगे। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करें? तो ये कहो कि मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेस देन फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले बच्चा जो ये 80 में से नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी माइनस करनी होगी। 80 माइनस 77, 3 होता है तो यहाँ 3 लिख दो। ओके, अब अगेन 77 में से नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 72। तो 77 में से 72 माइनस कर दो, तो ये 5 आ जाएगा। और अब 72 में से 65 माइनस करते हैं तो इधर 7 आएगा। अब 65 में से 55 माइनस करो तो 10 आएगा। अब 55 में से 43 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। अब 43 में से 28 माइनस करेंगे, वी विल गेट 15। अब 28 माइनस 16 12 होता है। ओके, और 16 माइनस 10 6, और 10 माइनस 8 2, और 8 में से 0 माइनस करें तो 8 ही आता है। अगर मान लो यहाँ पर ये वाला कॉलम हमें ना भी दिया होता तब लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी हम सेम लिख देते, लाइक 8। और अगर मान लो मैं इधर 100 to 110 लूँ ना, तो यहाँ पर मुझे 0 लिखना होगा कि लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी 0 की 0 रह जाएगी। लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो इसको हम नहीं ना ही ले तो बेटर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? मीडियन क्योंकि हमने कैलकुलेट करना है, तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी ना बच्चा, वो मोर देन टाइप नहीं होगी। लाइक इधर मोर देन टाइप थी, तो आप लेस देन टाइप वाली निकालेंगे। अब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हो, ध्यान से समझना। चाहे तो हम एक कॉलम बना सकते हैं और लेस देन 10, लेस देन 20, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। मीडियन में उसकी हमें कोई जरूरत नहीं होती, उसका कोई रोल नहीं होता, तो इसलिए हम वाला कॉलम नहीं बनाएंगे। हम सीधा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, और वो कौन सी होगी? लेस देन टाइप। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ LT, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, तो लेस देन टाइप LT मैंने लिख दिया। अब कैसे निकालेंगे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? सबसे पहले बच्चा जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे 3। अब 3 में हम +5 करेंगे। 3 में क्या करेंगे? +5। 3 + 5 8। 8 में जो ये 8 आया ना, इसमें +7 करेंगे। 8 + 7 15। अब नेक्स्ट 15 + 10 नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो 25। अब 25 में 12 ऐड करो तो 37। 37 में +15 करेंगे तो 52। 52 + 12 64। 64 + 6 70। 70 + 2 72। 72 + 8 80। ठीक है, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी आ गई। अब नेक्स्ट हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है, और वो 80 ही होगा बच्चा। ये हमेशा मैच करना चाहिए, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी और लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों मैच होनी चाहिए। अब जो n है हमारा 80 है। अब मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें n/2 की जरूरत होती है। n/2 यानी कि 80/2 = 40। अब नेक्स्ट हम n/2 को यूज करके मीडियन क्लास फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे? हम देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में मोर देन 40 वाली वैल्यू कौन सी है। देखो बच्चा ध्यान से देखो, 52 है मोर देन 40, तो इस वाले जो रो को हम मार्क कर लेंगे। यह एक कह लो कि सर्कल कर दिया इसको हमने। ठीक है, इसको हमने सर्कल कर दिया।
जो ये है मोर देन 40 n/2 की वैल्यू से बड़ी, यानी कि 40 से बड़ा 52 है, तो इस वाले को हमने सर्कल कर लिया। तो हमारी मीडियन क्लास क्या होगी बच्चा? मीडियन क्लास इज 52 60। अब मीडियन क्लास हमें पता चल गई। अब हम मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मीडियन का फॉर्मूला होता है बच्चा, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब हम वैल्यू डालें तो इसमें जो L है ना बच्चा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास होती है। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, L की जगह हम लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या है 50, तो 50 प्लस n/2 हमने अभी फाइंड किया था 40, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन ध्यान रखना बच्चा, इसमें जो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे ना, वो मीडियन क्लास से बिफोर वाली लेंगे। मीडियन क्लास के बिफोर कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? 37, तो हम ये वाली लेंगे इसमें। ओके, 40 माइनस 37 अपॉन में फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है ध्यान रखना, मीडियन क्लास वाली ही लेनी है, विच इज 15। तो ये फ्रीक्वेंसी की जगह 15 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में H यानी कि क्लास साइज। क्लास साइज जो क्लास इंटरवल में हमने डिफरेंस लिया था, लाइक 0 to 10 में 10 का डिफरेंस है, 10 to 20 में भी 10 का, तो क्लास साइज यानी कि H हमारा 10 रहेगा। अब इसको सॉल्व करें तो बच्चा 50 तो एज इट इज लिखो अभी। अब 40 माइनस 37 इज 3 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखो बच्चा 3 और 15 दोनों 3 से जाते हैं, 3 को 3 से कट करेंगे 1 आएगा, और 15 को 3 से कट करेंगे तो 5। अब 10 भी 5 से डिविजिबल है, 10 डिवाइडेड बाय 5 2, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 50 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की इधर 1 बचा और एक 2 बचा, तो 1 मल्टीप्लाई 2 2 हो जाएगा, और अपॉन में 1, और 2 अपॉन 1 है तो 2 अपॉन 1 को हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि एनी नंबर डिवाइड बाय 1 इज सेम नंबर। तो 50 प्लस 2 इज इक्वल टू हमारा 52 आ जाएगा। सो मीडियन हमारा आ गया 52। अब हम नेक्स्ट मोड फाइंड करेंगे। मोड कैसे फाइंड करेंगे ध्यान से समझना। सबसे पहले हम ये देखेंगे फ्रीक्वेंसी वाली कॉलम में लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। देखो बच्चा 15 है, तो हम 15 वाले रो को जो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी थी उसको सर्कल कर देंगे, यानी कि ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। मॉडल क्लास इज 50 to 60। अब नेक्स्ट हम मोड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मोड क्या होता है? मोड इज इक्वल टू बच्चा L प्लस F1 माइनस FO, ये मैं भी बताऊंगा F1 FO क्या होता है, देन 2 F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H, ये मोड का फॉर्मूला होता है बच्चा। इसमें L जो होती है ना, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास विच इज 50, तो L 50 है। अब F1 क्या होता है? F1 होता है मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी विच इज 15। ओके, ये F1 हो गया। और FO मीडियन क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी, ये FO है विच इज 12, और F2 मीडियन क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी, तो ये F2 होती है। अब ये वैल्यूज अगर हम मोड इस फॉर्मूले में डालें मोड के, तो देखो क्या आता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 50, F1 हमारा 15 है, 15 माइनस 12 अपॉन में बचा 2F1, 2 इंटू F1 हमारा 15 है, माइनस F4 12, और F2 भी हमारा 12 है, और इंटू H मैंने भी बताया आपको क्लास साइज होता है, लाइक 0 to 10, 10 to 20 में 10 10 का डिफरेंस है, तो ये क्लास साइज H 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो इज इक्वल टू 50 को मैं अभी एज इट इज लिखेंगे, प्लस 15 माइनस 12 इज 3, और 2 मल्टीप्लाई 15 30 होता है बच्चा, 30, और ये माइनस 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 12 करें तो यहाँ पर हमारा माइनस 24 आ जाएगा, 12 प्लस 12 24, और साइन माइनस का मल्टीप्लाई बाय 10। अब 50 प्लस 3 अपॉन 6 इंटू 10। अब 3 को अगर हम 6 से कट करें तो 3 1 दा 3 होता है, और 3 2 दा 6 होता है, तो इधर 2 आ जाएगा, और ये 10 जो है 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ 5 आएगा, और यहाँ 1। सो हमारा मोड हो जाएगा 50 प्लस 5 55। सो मोड हमारा 55 आ गया। Please like and share the video and subscribe the channel.